रिकॉल कर लीजिए आप वापस से, साइट एंड डिजाइन, देन टेरेसेज, देन रनिंग वाटर, फिर हाई प्रोटेक्टेड वॉल, एंट्रेंस, और लास्ट वन बारादरी। ये रह गया था शायद, टाइम हो गया था उस टाइम। बारादरी, तो बारादरी क्या होता है, सुना है बारादरी का नाम? देखेंगे, ये कुछ नहीं होता है, कैनोपीड स्ट्रक्चर होता है जो उसके चारों तरफ 12 दरवाजे होते हैं ओपन, इसलिए उसको बारादरी बोलते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको? ये जो है ये बारादरी है। अब चारों तरफ से ओपन है, हर डायरेक्शन में 3 डोर्स हैं इसमें। ठीक है, इसलिए इसको बारादरी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तो मेन फीचर, कई बार पूछता है क्वेश्चन, बारादरी किसका मेन फीचर है, तो ये मुगल गार्डन का है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल में पूछे या साथ में मुगल गार्डन आता है तो मुगल ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बारादरी। तो ये कैनोपीड स्ट्रक्चर है जो 12 तो चारों तरफ से ओपन रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है सेंटेड फ्लावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट उसका मेन फीचर्स है मुगल गार्डन का। सेंटेड फ्लावर्स, जितने भी मुगल गार्डन्स हैं वहां सेंटेड फ्लावर्स होंगे। एग्जाम्पल बताओ सेंटेड फ्लावर्स के। रोज। और अगर हम सीजनल की बात करेंगे तो आपका स्वीट विलियम है, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, ये विंटर सीजन के फ्लावर्स हैं जो सेंटेड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे ये है, ये आपका सब इसका सेंटेड फ्लावर इनका पार्ट होता था। तो ये 7 आपके जो मेन है मेजर फीचर्स है मुगल गार्डन के। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद में सिंबोलिज्म इन मुगल गार्डन्स, ये कुछ सिंबल है, इनको ध्यान रखना। वाटर जो है उनका सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ वाटर जो है इसमें इनका मुगल गार्डन का। और 8 डिविजन्स क्या है, 8 डिविजन्स ऑफ कुरान, कुरान उनका कुरान जो है वो 8 डिविजन्स है। और बोहनिया एल्बा, यूथ एंड लाइफ, ये कई बार पूछते हैं, वाटर सोर्स ऑफ लाइफ वाटर, और ये यूथ एंड लाइफ जो है बोहनिया एल्बा। बोहनिया एल्बा प्लांट देखा आप लोगों ने, ये ध्यान रखना। फिर ये नीचे जो बोल्ड में लाइन दिया गया है, द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्लोर बेड्स एंड ट्रीज लाइक चिनार एंड साइप्रस आर स्पेशल फीचर ऑफ मुगल गार्डन। ये कुछ एग्जाम्पल्स है मुगल गार्डन के, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ताजमहल कहाँ है, आगरा में, गार्डन ऑफ फतेहपुर सीकरी आगरा में है, ये भी यूपी में ही है। और हुमायूं गार्डन निजामुद्दीन दिल्ली में है। ये लिस्ट है, आप देख लेंगे इसको कौन सा गार्डन कहाँ पे है। कुछ का फोटोग्राफ जिस इसका मिला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये ताजमहल है, ये देखो आपको जो मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल्स, ये मेन फीचर्स। तो यहाँ कौन कौन से फीचर्स फॉलो हो रहे हैं ये बताओ। फर्स्ट क्या था आपका, सिमेट्रिसिटी। फर्स्ट फर्स्ट फीचर्स क्या है मुगल गार्डन का? सर सिमेट्रिसिटी। साइट एंड डिजाइन, साइट एंड डिजाइन। तो इसका साइट कहाँ पे है आपको पता है, ताजमहल कहाँ बना हुआ है? रिवर बैंक पे बना हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसका है आपका टेरेसेज। टेरेसेज, टेरेसेज आप देख रहे हैं, ये इसमें अलग अलग जो हाई अलग डिवाइड कर देते हैं लोअर पार्ट से, और जो नीचे हाई लोएस्ट पार्ट होता है उसमें एंट्रेंस होता है। वो हाई वॉल आपने देखा, प्रोटेक्टेड वॉल देखा होगा कभी निकले होंगे तो, बड़ी बड़ी वॉल है उसकी। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा, जब रोड पे निकलते हैं तो वो दीवारें दिखाई देती हैं। ठीक है, रनिंग वाटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रिम्ड आपको बोला था फॉर्मल का है, जो ट्रिम्ड हार्ट्स और सर्च जो भी हैं वो सब मेंटेन होती हैं, ट्रिम्ड होती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसके ताजमहल का है।
ये अलग अलग गार्डन का, ये भी अभी इसका है टॉम वाला इसका, और ये रामबाग गार्डन आगरा, ये सब फोटोग्राफ्स हैं, सबका अलग अलग कौन कौन सा कहाँ पे है, तो ये इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुगल गार्डन। यहाँ पे है नहीं, पर ये फॉर्मल है में है, इसलिए आपको बताया गया, कई बार क्वेश्चन पूछता है, बाकी आपके इसमें है नहीं, सिर्फ टाइप्स पूछा है, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रूफ, ये टेरेस गार्डन। फिर जो गार्डनिंग, छत पे गार्डनिंग करेंगे वो क्या हो गया, टेरेस गार्डन या रूफ गार्डन। ठीक है ना, जो भी कोई गार्डन स्टेब्लिश करते हैं रूफ टॉप में, या बालकनी या पेशियो जो ऊपर विंडो वगैरह होती है उसमें, वो सब क्या आता है आपका रूफ रूफ गार्डनिंग। रूफ गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग, उसको बोलेंगे टेरेस गार्डनिंग। टेरेस गार्डन इज ए गार्डन विच इज स्टेब्लिश्ड ऑन ए टेरेस रूफ और पेशियो, यूजुअली इन हाउस वेयर देयर इज लिमिटेड गार्डनिंग स्पेस। कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्पेस की कमी होती है। आजकल सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, अर्बन एरियाज में, सिटीज में, यहाँ पे इसको ज्यादा यूज करते हैं, टेरेस गार्डन को या रूफ गार्डन को। क्या एम्स है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है रूफ गार्डन का। हाँ, फ्रेश वेजिटेबल, आपको फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी है वो आपको फ्रेश मिलेगा, अगर आपने वहाँ घर पे गार्डनिंग किया है तो। ठीक है, ईयर द राउंड मिलेगा, कंटिन्यूस आप अपने इच्छा अनुसार प्लांटिंग कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर्स, जो आप मार्केट से खरीदते हैं तो वहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होता है इफेक्टिव आपका यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। रूफ पे कोई काम है नहीं, खाली पड़ा है, उसका यूटिलाइजेशन होगा प्रॉपर। फिर सप्लाई ऑफ टॉक्सिक फ्री फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो केमिकल्स आप घर में अगर यूज करेंगे तैयारी, तो आप हमेशा वायु पे जाएंगे। जैविक खेती जो है उस पे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे, जबकि बाहर से लाएंगे तो आपको पता नहीं क्या यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रो आवर ओन फेवरेट वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट, जो आपको चाहिए उसको आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बताइए, जब आप फिजिकल वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर गार्डन पे आपने किया तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा। फिजिकल वर्क करने से क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस आपका रिलीव होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो ये उसके फिजिकल वर्क करने के लिए लेजी टाइम है आपका, उसको यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, इंक्रीज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लैंड, अगर आपका गार्डन वगैरह करते हैं तो वो आपको मैंने उसमें लैंडस्केप में बताया इंपोर्टेंस में, उसका वैल्यू इंक्रीज करती है प्रॉपर्टी का। ठीक है, रिड्यूस द हीट आइसलैंड्स इफेक्ट्स, प्रोवाइड फंक्शन ओपन स्पेस फॉर लेजियर टाइम, ये मैंने बता दिया आपको। सर्व द हेल्थ एंड थेरेपेटिक वैल्यू, जो फिर है लोकेशन ऑफ गार्डन, जो रूफ टॉप गार्डन या टेरेस गार्डन है वो कहाँ पे बनाएंगे, तो हम फर्स्ट में ही आपको बता चुके हैं उसके डेफिनेशन में, कहाँ बनाएंगे, बरामदा जो है आपका विंडो सील्स है उसमें बनाएंगे। और फिर इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या है इसका, इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या होने चाहिए रूफ टॉप गार्डन के, तो रूफ गार्डन डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस, ज्यादा स्पेस पूरा जो रूफ का उसको पूरे को नहीं घेरना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दे आर क्रिएटेड एज स्मॉल ओपन स्पेस, छोटे से बालकनी या छोटे से एरिया में करना, अगर पूरा छत है तो पूरे को उसमें गार्डन ही नहीं लगाना होता है। ठीक है, एक वंडरफुल मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द लिविंग स्पेस, इंप्रूव द माइक्रो क्लाइमेट, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। फिर टाइप्स ऑफ रूफ गार्डन, रूफ गार्डन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें 3 टाइप्स के गार्डन्स होते हैं। एक होता है आपका इंटेंसिव यानी डीप रूटेड रूफ गार्डन, और दूसरा होता है मीडियम डेप्थ, उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव रूफ गार्डन, और तीसरा होता है सेलो डेप्थ, अल्ट्रा एक्सटेंसिव। तो ये ध्यान रखेंगे, 3 टाइप्स के हम उस पर गार्डन डेवलप कर सकते हैं रूफ पर। तो जो इंटेंसिव या डीप रूटेड है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उसका रूट जो ग्रोइंग मीडिया है उसका एक्सीडिंग 8 इंच यानी कि 8 8 60 20 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
20 सेंटीमीटर डेप्थ या 8 इंची डेप्थ तक का जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे, तो वो हो गया आपका इंटेंसिव डीप रूट टॉप गार्डन। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है, इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कंटिन्यूस इसमें फर्टिलाइजर है, वाटरिंग है, मूविंग है, वीडिंग है, ये कंटिन्यूस ज्यादा जरूरत होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है अगर आप डीप रूटेड गार्डन को ग्रो करते हैं या तैयार करते हैं रूट टॉप पर, तो इसमें ज्यादा होता है। इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूटिलाइज इन दीज असेंबलीज, इसमें इरिगेशन सिस्टम की जरूरत होती है, और इसका जो ये ध्यान रखना आपको, एंटीसिपेटेड वेट लोड हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई रूफ टॉप गार्डन करेंगे तो वेट लो उसका जो है लोड कितना, वो छत जो है आपका वो लोड ले सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आप मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्शन में आपको कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका इसमें जो है 50 यानी 22.7 kg पर स्क्वायर फुट अगर डीप रूटेड करते हैं तो आपका इसका लोड जो है, लोड मीन्स आपका जो छत है उसमें जो आप मटेरियल यूज करेंगे उसका लोड 22.7 kg पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उसका छत को डैमेज करेगा और हार्म करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आप डीप जाएंगे तो छत का इतना कैपेसिटी या रूफ का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो 22.7 kg पर स्क्वायर मीटर लोड सहन कर सके। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो रूट डेप्थ यानी कि लेस देन 20 यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका रूट डेप्थ नहीं होना चाहिए, और आपका 22.7 kg पर स्क्वायर फुट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर मीडियम और एक्सटेंसिव रूफ गार्डन जो सिस्टम है उसमें 5 to 8 सेंटीमीटर 5 to 8 इंच यानी कि ये आपका हो गया 5 to 10 और आपका 11 to 20 सेंटीमीटर का डेप्थ जिस प्लांट्स का है उसी प्लांट्स को ग्रो करेंगे उसमें। ठीक है, और इसका लोड जो है आपका 22 लेस देन यानी इसका जो है 22.7 kg से कम वेट होना चाहिए पर स्क्वायर, जो डेड लोड है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट जो है आपका अल्ट्रा एक्सटेंसिव या सेलो डेप्थ, इसमें 2.5 to 4 इंच यानी कि 5 और 6 to 10 सेंटीमीटर जो जिसका रूट लेंथ है वैसे ही प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, और इसका जो लोड है वो 22.25 एंड 2.75 kg पर स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2.25 से 2.25 kg पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए इसमें, वैसे उसको बोलेंगे हम सेलो या अल्ट्रा एक्सटेंसिव रूफ गार्डन सिस्टम। तो ये 3 टाइप्स के रूफ गार्डन सिस्टम है, आपको इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है, टाइप्स रखना है। तो एक हो गया इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और अल्ट्रा एक्सटेंसिव, तीनों में आपको डेप्थ कितना होना है और लोड कितना, ये ध्यान रखना है। फिर सूटेबल प्लांट स्पीसीज फॉर रूफ गार्डन, कौन कौन से प्लांट स्पीसीज है, तो प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आपका जो टाइप्स है सिस्टम जो बनाया आपने उसके अकॉर्डिंग प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम कौन कौन से प्लांट्स यूज कर सकते हैं इसमें, बोलिए रूफ टॉप के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स बताइए। कितने फ्लावर के नाम जानते हैं आप लोग, बोलिए। फिर हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट्स, ये है आपका डेजी, कैना, पोर्चुला का, पिनका रोजिया जो आपका सदाबहार है वो। फिर सर्प्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, सर्प्स कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं हम, तो ये मैं कहता चल रहा हूँ, हिबिस्कस कर सकते हैं, बोगनविलिया, एक्जोरा, मुरा एक्जोटिका, अपना एक्लिफा लगा सकते हैं, कैमेलिया लगा सकते हैं, क्रोटोन लगा सकते हैं, जैस्मिन लगा सकते हैं। ठीक है, बल्बस प्लांट्स बताइए कौन कौन से बल्बस प्लांट्स, बल्बस प्लांट्स की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, ट्यूबरोज होता है, टुलिप होता है, डेफोडिल होता है, लिली होता है, लिली में डिफरेंट टाइप्स की लिली है। ठीक है, आपका एशियन लिली है, ओरिएंटल लिली है, केला लिली है, फुटबॉल लिली है, बहुत सी लिली है।
तो आप इसमें लिलीज कर सकते हैं, डेफोडिल्स, ग्लेडियोलस, ठीक है, ये आप इसमें बल्बस प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। फिर वाटर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? 2 प्लांट्स के नाम बताओ। लोटस, वाटर लोटस, लिली, ओके, तो वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, और येलो फ्लैग, टाइफा, ये टाइफा और ये हैं जो आपका वाटर प्यूरिफायर का काम करते हैं। ट्रीज में अगर लगाना हो तो कौन से सिस्टम में लगाएंगे और कौन कौन से ट्री लगा सकते हैं, बोलिए। तो आप यहाँ पे एरुकेरिया लगा सकते हैं, बोटल ब्रश को लगा सकते हैं, सिल्क कॉटन लगा सकते हैं, और कोई भी बोनसाई अगर आप शेप में अगर मेंटेन करके रख सकते हैं तो बड़े पोट में आप उसको ग्रो कर सकते हैं। आपको रूट और शूट दोनों को मेंटेन करना होगा, तभी आप वहाँ पे बोनसाई में बड़े बिग ट्रीज को भी लगा सकते हैं, मैंगो वगैरह भी लगा सकते हैं, पर उसको मेंटेन करना होगा, रूट को भी मेंटेन करना होगा और शूट को भी मेंटेन करना होगा, ठीक है। कैक्टस एंड सकुलेंट्स, ये भी आप लगा सकते, डिफरेंट कैक्टस एंड सकुलेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? एलोवेरा, एलोवेरा, और सेंसिवेरिया, ठीक है ना, एलोए, अगेव, सेडम, ये सब जो है कैक्टेन सकुलेंट्स हैं। और फ्रूट्स में लगाना हो तो फ्रूट्स क्रॉप में कौन से लगाएंगे? लेमन लगा सकते हैं, ओके। और पाइनएप्पल का प्लांट देखा आप लोगों ने? 1.5-2 फुट तक होता है, उसमें टॉप में ही फ्लावर आने के बाद वो प्लांट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये किशनगंज में लगाते हैं आजकल, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है पाइनएप्पल का प्लांट्स, ठीक है ना, वो लगा सकते हैं। पोमेग्रेनेट लगा सकते हैं, और सिट्रस आप लोगों ने बोला, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी इजीली आराम से रूफ टॉप में कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी को, ठीक है। और वेजिटेबल्स में आप सभी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। फिर है आपका रूफ टॉप सिस्टम कंपोनेंट्स, कैसे कैसे इसमें इसको बनाएंगे, इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। ग्रीन रूफ टॉप सिस्टम कंपोनेंट्स को हम 3 तरह से, एक तो होता है स्ट्रक्चर लेयर, एक ग्रोइंग मीडिया, और एक वेजिटेटिव लेयर। ये 3 उसमें स्ट्रक्चर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेयर्स में। जब भी हम गार्डन का तैयार करेंगे, अगर रूफ टॉप पे गार्डन तैयार करते हैं तो ये लेयर जरूरी है इसमें बनाना। कितने लेयर्स बनते हैं? रूफ डेक बनता है, उसके बाद वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन बनता है, उसके बाद रूट बैरियर्स बनते हैं, उसके बाद इंसुलेशन लेयर बनता है, उसके बाद ड्रेनेज लेयर बनती है, उसके बाद फिल्टर मेट होता है, और इसके बाद ग्रोइंग मीडिया होता है, और उसके बाद प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इतने लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। अगर प्रॉपर कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें बनाते हैं तो इतना लेयर होना चाहिए। सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अगर किसी को बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं वो मैं पहले बाद में बताऊंगा। पहले आपको इनका ये लेयर्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जो आपका रूफ डेक है, वो सबसे पहला जो लेयर होती है वो बनाते हैं, वो कंक्रीट से बन सकती है, वुडन, प्लास्टिक, जिप्सम, कंपोजिट, ये अलग अलग जो मटेरियल्स है उसको पहले जो आपका रूफ है उस पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग करते हैं उसकी, वाटर प्रूफिंग, ताकि मॉइस्चर जो है आपकी छत के अंदर या रूफ के अंदर ना जाए और इसको डैमेज नहीं करे इस बिल्डिंग को, तो उस इसलिए वाटर प्रूफिंग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं वो मैं बाद में एक सिंपल आपको बताऊं कैसे बनाना है। फिर इंसुलेशन जो करते हैं वो इसके बाद में सेकंड रो, थर्ड रो जो है वाटर प्रूफिंग के बाद, वो आपका जो हीट ट्रांसफर होता है उसको रोकने के लिए करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी को जाने नहीं देता। फिर थर्ड जो है प्रोटेक्शन लेयर होता है। प्रोटेक्शन लेयर का काम होता है जो ऊपर से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसका रूट आपका बिल्डिंग में नहीं जाए, ठीक है, उसका वही काम होता है। फिर होता है ड्रेनेज एंड रिटेंशन लेयर। ये जो लेयर है वो जो एक्सचेंज वाटर है आपका ग्रोइंग मीडिया से आया, उस वाटर को ड्रेन आउट करते हैं बाहर। यानी आप जितना भी छत का पानी एक्सचेंज वाटर है उसको एक जगह कलेक्ट करके पाइप के थ्रू एक जगह बाहर दूसरी जगह ड्रेन आउट करके और कलेक्ट करते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। तो बाद में रूट परमिएबल फिल्टर लेयर, इसका काम क्या होता है? रूट परमेबल फिल्टर का, रूट जो नहीं जाए, जो मीडिया है वो फिल्टर करके अंदर वहां पे नहीं जाए, ये इसलिए।
अब मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ, अगर कोई गार्डन पे वो करना चाहता है तो सबसे पहले आपको ये सीमेंट से जो प्रूफिंग हुआ है उसका रूफ टॉप पर, उसके बाद उसमें बड़े ग्रेवल्स डालते हैं। पहले पॉलीथीन डाला और उसके बाद में उसमें ग्रेवल्स डालते हैं। ग्रेवल्स डालने के बाद में उसमें सैंड डालते हैं। सैंड सैंड डालने के बाद में उसमें ग्रोइंग मीडिया, और ग्रोइंग मीडिया के बाद में आपका जो ये आपका F5 वगैरह या वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो यूज करते हैं। उसके बाद प्लांटिंग करते हैं। तो इतना लेयर अगर परमानेंट बड़ा स्ट्रक्चर तो ही करना, अगर सिंपल करना होता है तो सबसे पहले आपका प्रूफिंग करते हैं। जो प्रूफिंग किससे करेंगे, आपका इससे पॉलीथीन लाइनर लगाएंगे। उसके बाद केमिकल प्रूफिंग आता है आजकल, उसको चारों तरफ से लगाकर उसको प्रूफिंग कर देंगे। उसके बाद उसमें ग्रेवल्स डालते हैं। ग्रेवल्स डालने के बाद में उसमें सेंड डालते हैं। सेंड जो मोटा सेंड है वो सेंड डालते हैं। और उसके बाद में ये मिट्टी सोयल डालते हैं। और उसके बाद में प्लांट में जो ग्रो करना है मीडिया डालते हैं। तो दोनों काम क्या है उसका, ग्रेवल्स इसलिए डालते हैं ऊपर जो वाटर एक्सचेंज हुआ वो फिल्टर होगा आपका किसमें, सेंड में, और सेंड से फिल्टर होके जाएगा ग्रेवल से, और ग्रेवल से जाके रूट में जो आपने पॉलीथीन डाला है उससे जाते हुए डायरेक्ट ड्रेन में जाएगा। जहां से आपको ड्रेन सिस्टम बनाया उस ड्रेन में जाके आप आउटलेट में उसको कलेक्ट कर सकते हैं वाटर को। इसलिए ये लेयर बना के उसमें रूफ टॉप में गार्डनिंग करते हैं। तो ये पूरा गार्डनिंग आपका हो गया टेरेस गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डन से क्या मतलब समझते हैं? वर्टिकल का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। वर्टिकल स्पेस को यूज करते हुए जो गार्डनिंग करते हैं उसको बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में वर्टिकल गार्डन। जो वर्टिकल स्पेस है वो हम यूज करके गार्डनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रूफ टॉप गार्डन के लिए बेस्ट कौन कौन सी लोकेशन हो सकती है। वर्टिकल की बात में करेंगे, पहले बताइए सबसे बेस्ट लोकेशंस कौन कौन सी हो सकती है रूफ टॉप गार्डन के लिए। हमने क्या बोला था आपको, एडवांटेज में एक स्पेस स्पेस जो खाली पड़ा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसे कौन कौन से लोकेशंस हैं जो हमको यूज करनी चाहिए रूफटॉप गार्डन के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो क्या काम आती है उसकी रूफ, कोई काम आती है। आपका हॉस्टल है, हॉस्टल के ऊपर जितना भी रूफ है वो कोई काम आता है। बड़े बड़े कॉमर्शियल करना हो वहां पे तो आराम से इजीली कर सकते हैं। आपके हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसके अलावा आपका होटल्स हैं बड़े बड़े, उनमें इसमें सर इजीली आप इसको रूफ टॉप गार्डनिंग को कॉमर्शियली सर कर सकते हैं। हाँ, सर उस सब पे तो हम लोग सर सोलर पैनल लगाते हैं ना सर, तो फिर कैसे करेंगे उस पे? इस पे सर जितने भी आप हॉस्पिटल्स और वो कॉलेज की बात कर रहे हैं तो सब तो इलेक्ट्रिसिटी सब सोलर। यूटिलाइजेशन हो गए वहां पे, ठीक है। दूसरा ये है कि आप पैनल लगा के भी उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। उसका जो है हाइट बढ़ा देते हैं, ऊपर पैनल जो है ऊपर चले जाते हैं और बीच में स्पेस हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे तो सोलर पंप जो चलते हैं, खेती जो किसान करता है वो पैनल भी लगे होते हैं और उसमें खेती भी करता है किसान। देखा है ऐसे पैनल, हाइट पे ऊपर उसको लगा देते हैं हाइटेड, और नीचे आराम से खेती करते हैं और कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अगर आपको दोनों पर्पज करना है, आपका सोलर भी यूज करना है, तो आप उसको हाइट बढ़ा देंगे उसका, तो वो पैनल तो ऊपर चले जाएंगे और उसमें इजीली लाइट, आपने 8-10 फीट बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें सनलाइट आने में उसमें। ठीक है, तो डबल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, ऐसे ही अब आप बताइए वर्टिकल गार्डन कौन कौन से प्लेस हो सकते हैं जो यूज कर सकते हैं हम। ये वर्टिकल गार्डन अगर हमने उसी को वॉल में लगाया होता, वो तो पूरे पोट है, प्लास्टिक पोस्ट है, रिमूवेबल है, मूवेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उसी को वॉल में लगाते तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सर एडवांटेज क्या क्या होते हैं उसके। हाँ इंडोर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। हाँ, और सर एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ेगा।
हाँ, एक तो वैल्यू बढ़ेगा, और एक आपको कंक्रीट का फॉरेस्ट अच्छा लगता है या प्लांट्स का अच्छा लगता है, कंक्रीट जंगल अच्छा लगता है या फॉरेस्ट लगता है, तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाती है, एस्थेटिक इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है ना। और वो स्पेस वाला मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, जो एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है, लिमिटेड स्पेस है, तो उसमें आप गार्डनिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है वर्टिकल गार्डन का बेनिफिट? आपका जो वर्टिकल स्पेस है, आपको स्पेस की ज्यादा जरूरत होगी, अगर आपको हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग करेंगे तो, वर्टिकल में करेंगे तो केवल रूट नीचे जाएगा, बाकी प्लांट्स आप पूरा ऊपर मेंटेन करेंगे, तो वर्टिकल स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उससे आपका, मान लो वेजिटेबल की बात करते हैं, नीचे जमीन में होगा और एक वर्टिकल में होगा, तो कौन से की क्वालिटी अच्छी होगी? सर वर्टिकल। वर्टिकल की होगी ना, से दूसरा एक तो उसका क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, प्लांट्स को नुकसान, ये फ्रूट्स वगैरह जो है उसको, डेबेरीज जो है वो नुकसान नहीं करेगी, मतलब लगेगा नहीं, जैसे आपका सोयल लगना है और कुछ कचरा है वो नहीं लगेगा। दूसरा, इंसेक्ट और डिजीज है उससे बचा होगा प्लांट फ्रूट्स का, ठीक है। और क्या हो सकता है? सनलाइट इक्वली डिवाइड होगा, सारे प्लांट को मिलेगा। और वीड का क्या स्टेटस रहेगा वर्टिकल में? वर्टिकल प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वीड का क्या कम होगा। स्टेटस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? सर बहुत कम होंगे। कम हो जाएगा, होंगे। क्योंकि वो स्पेस में नहीं रहेगा, तो जो है वो आपका वीडिंग स्पेस, वीडिंग का इन्फेस्टेशन कम होगा। और प्लांट्स में एयर सर्कुलेशन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, इंसेक्ट और डिजीज है वो कम लगेंगे। और दूसरा, इजियर टेंडिंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब आपको सब कुछ जो है खड़े हाई लेवल पे सब कुछ होता है, हार्वेस्टिंग करना इजी होगा, ठीक है ना। और लेस बेंडिंग एंड लेस लेबोरियस वर्क, कम काम करना पड़ेगा उसमें। लार्जर यील्ड इन कॉम्पैक्ट स्पेस, छोटे से एरिया में ज्यादा पर यूनिट एरिया, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी क्या समझते हैं प्रोडक्टिविटी से?